इलॉन मस्क ने बचपन में बेशुमार किताबें पढ़ डाली। कहते हैं कि 10 साल की उम्र तक जितना एक ग्रेजुएट बच्चा किताबें पढ़ता है उससे ज्यादा इलॉन मस्क ने 10 साल की उम्र में किताबें पढ़ डाली थी। 1999 के अंदर एक शख्स के साथ मिलकर उन्होंने पेबल कंपनी की बुनियाद रखी। कंपनी अच्छी चल पड़ी, लेकिन को फाउंडर को कुछ बातें अच्छी नहीं लगती थी और इलॉन मस्क को अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया। लेकिन ये कभी रुके नहीं। रुकते भी कैसे? क्योंकि माइंडसेट भी इनका एक जगह पे टिकता नहीं था, बस फ्यूचर देखते रहते थे। विजन इनके पास कुछ बड़ा था। इन्होंने सोचा कि मैं अब कुछ ऐसे रॉकेट्स बनाऊंगा जिन्हें स्पेस में भेजूंगा और वो वापस भी आएंगे। अब रॉकेट इनको बनाना आता नहीं था। ये रशिया चले जाते हैं। रशिया जाकर इन्होंने कंपनी से कहा कि मुझे एक रॉकेट चाहिए। तो उन्होंने कहा एक रॉकेट बनाने के लिए आपको $8 मिलियन पे करना पड़ेगा। एंड दैट वाज अ वेरी ह्यूज अमाउंट, बहुत बड़ी थी। इन्होंने कहा कि इतनी ज्यादा अमाउंट मैं एक रॉकेट के लिए क्यों दूंगा। कहते हैं ना कि जिनका मकसद हो बड़ा उन्हें कोई रोक नहीं सकता। ये वापस आ गए अपने अमेरिका में, किताबें पढ़ना शुरू कर दी। रॉकेट बनाना नहीं जानते थे, लेकिन किताबें पढ़ना शुरू कर दी। पढ़ पढ़ के इन्होंने अपना रॉकेट बना डाला और फिर 2001 में स्पेस एक्स के नाम से इनकी कंपनी बन गई। ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ? सिर्फ किताबों को पढ़कर। एक इंसान जिसको पता भी नहीं है कि इस काम को कैसे किया जा सकता, लेकिन उन्होंने किताबें पढ़ के कुछ ऐसा कर डाला जो लोग सोच भी नहीं सकते हैं। एक बड़ी शानदार कोटेशन है, अ रूम विदाउट अ बुक इज जस्ट लाइक अ बॉडी विदाउट अ सोल। एक कमरा जिसमें किताबें नहीं है वो इसी तरह ही है जिस तरह एक जिस्म के अंदर रूह का ना होना। टोनी रॉबिन कहते हैं कि मेरे उस्ताद ने मुझे एक सबक सिखाया था और उन्होंने ये कहा था कि बेटा एक दिन के अंदर 30 मिनट किताब जरूर पढ़ना चाहे तो मैं अपने एक वक्त का लंच जो है ना वो मिस करना पड़ जाए। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ 3 टॉप बेनिफिट्स शेयर करने वाला हूं। तो फिर अगर आप किताब पढ़ना शुरू कर देंगे तो ये 3 बेनिफिट्स आपकी लाइफ में एक बड़े इंपैक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 1, इंप्रूव आवर फोकस। आज की रिसर्च ने बताया है कि इंसान का जो अटेंशन स्पैन है, जो उसकी तवज्जो का जो मुद्दत का एरिया है वो सिर्फ 8 सेकंड है। यानी कि 8 सेकंड के बाद उसकी जो तवज्जो है वो खत्म होना शुरू हो जाती है। उसकी बहुत सी रीजंस है, जस्ट लाइक मल्टीटास्किंग, नोटिफिकेशंस, सोशल एप्स और शॉर्ट वीडियोस। इनके बिहाफ पे जो है हमारा फोकस बहुत कम हो चुका है, यानी कि कंसंट्रेशन लेवल आज के डेट में कम हो चुका है। अगर हम अपने कंसंट्रेशन पावर को इंप्रूव करना चाहते हैं तो हमें बुक्स को पढ़ना होगा। देखिए, जब हम कोई बुक या नॉवल रीड आउट कर रहे होते हैं तो हम बड़े गौर से मुताला कर रहे होते हैं कि अब नेक्स्ट क्या आने वाला है। एक सस्पेंस सा क्रिएट हो रहा होता है कि व्हाट इज द नेक्स्ट वन। सो एक बड़ी सिंपल सी यहाँ पे मैं चीज बताना चाहूंगा। अगर आप अपनी लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं तो अपनी लाइफ में फोकस को इंप्रूव करें। और फोकस कब आएगा? फोकस आएगा जब आपकी कंसंट्रेशन अच्छी होगी। कंसंट्रेशन आएगी जब आप बुक्स को रीड करेंगे। सो आपका जो पहला बेनिफिट इससे होगा, आपका कंसंट्रेशन बनेगा कि जिस काम को आप कर रहे हैं उसमें आपका फोकस भी बढ़ता रहेगा। नंबर 2, एंजॉय एंटरटेनमेंट। एक किताब महज चंद सफ़ों के ऊपर मुश्तमिल एक किताबचा नहीं होता है। ये किसी भी इंसान की वो सारी जिंदगी का एक निचोड़ होता है जिसने किताब के अंदर समेटा होता है। आज की डेट में हर इंसान के पास स्मार्टफोन है जिसमें वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए रील्स को देखता रहता है, शॉर्ट वीडियोस को देखता रहता है। बट क्या एक्चुअल में वो शॉर्ट वीडियोस, वो रील्स उसकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रही हैं या नहीं कर रही हैं? अगर वही हम टाइम जो वहाँ एंटरटेनमेंट के लिए अपना सर्व कर रहे हैं अगर हम बुक्स को पढ़ने के लिए लगाएं तो हम कुछ नया सीखेंगे, लाइफ के अंदर एक वैल्यू, इंपैक्टफुल वैल्यू भी क्रिएट कर सकेंगे। जब आपके पास फारग वक्त हो, चाहे थोड़ा हो ज्यादा, लेकिन थोड़ा सा वक्त किताब को जरूर दें, बुक रीडिंग जरूर करें। और अगर आप इस बुक रीडिंग के एडिक्ट हो गए तो ये सबसे बड़ी, सबसे अच्छी एडिक्शन होगी कि आप किताब में मुताला करते ही रहते हैं और रोजाना कुछ नया सीखते रहते हैं। इससे आहिस्ता आहिस्ता आपका दिल करेगा फारग वक्त में कि मैं किताब पढूं, क्योंकि आप किताब आज की डेट में सबसे अच्छी दोस्त है, क्योंकि वो कभी भी आपको बोर नहीं होने देगी, हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाती रहेगी। आप बजाय इसके कि स्मार्टफोन पे वीडियोस को देख देख के एंजॉय करें, जब आपको बुक की आदत पड़ जाएगी तब आपका दिल करेगा यार ये बुक खत्म हुई। क्योंकि ये जो हम बुक पढ़ते हैं वो बुक नहीं होती, वो एक जर्नी होता है।
जो हम ऑथर के साथ साथ उसकी लाइफ के थ्रू जो भी चीजें आई, स्ट्रगल्स उसने फेस की, जो उसने दिखा रहा है वो हमें, वो हम एज इट विजन्स करके देखते जा रहे होते हैं। सो वो एक मूवी की तरह काम चल रहा होता है। हमें बहुत अच्छा लगता है कि जो चीज हम देख रहे हैं, जो हम विजुअलाइज कर रहे हैं। सो आज की बात, आप अपना अगर मोबाइल के ऊपर 2 या 3 घंटे का डे में टाइम स्पेंड करते हैं तो थोड़ा सा कम कर दे, बुक्स ले, अपने पास रखें, एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाएं, फारे वक्त में बैठें और पढ़ें, मुतालिया करें, अपनी लाइफ में नई से नई चीज़ों को ऐड करें। देखिए आपकी लाइफ कितनी इंटरटेनिंग हो जाएगी। नंबर 3, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रीडिंग इज द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट। वॉरेन बफेट का बहुत ही कमाल एक कोटेशन है। वो हमेशा कहते हैं, द मोर यू विल रीड द मोर यू विल लर्न एंड द मोर यू विल अर्न। आप जितना रीड करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे, जितना सीखेंगे उतना ही ज़्यादा आप कमाएंगे। बिल गेट और वॉरेन बफेट अपने दौर के बहुत बड़े अमीर इंसानों में गिने जाते हैं। ये एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं करते थे, लेकिन एक दावत में इन्हें दोनों को इनवाइट किया गया। दोनों का आमना सामना हुआ। दोनों ने वहां पे ये नहीं पूछा एक दूसरे से कि तुम्हारी कंपनी के शेयर्स कहां पे जाते हैं, गिरते हैं, कब नहीं गिरते, कितने वर्कर्स कर रहे हैं, कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, क्या सिस्टम चल रहा है, क्या नहीं। इन्होंने कंपनीज के बारे में कुछ नहीं पूछा। इन्होंने डायरेक्ट मुद्दे की बात की और वो ये पूछा कि तुम्हें कौन सी किताब सबसे अच्छी लगती है। देखो दोनों ने किस चीज के बारे में बात करी कि तुम्हारी फेवरेट बुक कौन सी है, क्योंकि दोनों ही बचपन से अच्छे लर्नर रहे हैं। बिल गेट के बारे में कहा जाता है कि वो अच्छे स्टूडेंट नहीं थे, बट कि वो लाइब्रेरी में घंटों स्पेंड करते थे, पढ़ते रहते थे। वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर मेरी जिंदगी के अंदर मेरी लर्निंग्स को निकाल दिया जाए, मेरा बुक्स का मुतालिया निकाल दिया जाए, तो मैं जीरो हूं। आज वो जिस स्टेज पर हैं, ये सब मुताले की बिहाफ पे है, क्योंकि इंसान कभी भी अपने इल्म में परफेक्ट नहीं है। उसको रोजाना कुछ ना कुछ नया सीखने की जरूरत है, और जब वो सीखता रहता है तभी उसका जो माइंड है ये आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ ढंग का लेकर आता है, कुछ आइडियाज जनरेट करता है। अब ये इमेजिन करिए, बंदे वो हैं जो टॉप 5 में आते हैं दुनिया के अमीर इंसानों में। अब इन्हें मुताले की क्या जरूरत है, इनको इतनी एज हो चुकी है। अब रिलैक्स करें, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, बट इंस्टेड ऑफ दैट they spend most of their time on reading। अपना ज्यादातर वक्त कहां पे गुजारते हैं, मुताले के ऊपर गुजारते हैं, ताकि नए से नए आइडियाज जनरेट कर सकें और कुछ हैवी किस्म के ट्रेड्स पीछे छोड़ के जाएं, ताकि आने वाली जनरेशन सीख सके। और उनको ये सिखा के जा रहे हैं कि लाइफ में आप जितने मर्जी बड़े ओहदे पे चले जाएं, कुछ बड़ा नाम बना लें, बट अगर आप अपनी लाइफ में स्टिल स्टूडेंट रहते हैं तो आप ज़्यादा आगे जाएंगे, क्योंकि कभी भी कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। किसी भी फील्ड में आपको हमेशा सीखते रहना है, बैलेंस करके चलना है, लाइफ को एंजॉय करना है। आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ 3 टिप्स शेयर की हैं। ये 3 टिप्स आप अपनी लाइफ में ज़रूर फेस करेंगे जब आप किताब को पढ़ना शुरू कर देंगे। आप मोबाइल के ऊपर, इन दूसरी अपने सोशल मीडिया के ऊपर जो टाइम स्पेंड करें उसको कम कर दें और किसी भी बुक को पढ़ना शुरू कर दें। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट से शुरू करें। डेली के सिर्फ इतने मिनट्स पढ़ना शुरू कर दें और रूटीन के साथ पढ़ें। आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता आपका रीडिंग का जो टाइम है वो बढ़ता जाएगा, एंड यू विल स्टार्ट टू एंजॉय योर रीडिंग द बुक्स। होप सो कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।